लेकिन बातें बड़ी अच्छी करती हो और इस बहाने हम रिश्तेदारियां भी निभा लेंगे। ठीक है आपी, फिर मैं सभी बहनों को फोन कर दूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी आने के लिए मना नहीं करेंगी। हाँ मुझे भी। ठीक है अभी मैं फोन कर कर आती हूँ। ठीक है। देख हाँ हाँ बस्ती हाँ 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 हाल क्लियर आ रहा है। हाँ वो सब नहीं करते यहाँ पर ठीक है ना। कट एक साथ नहीं कर रहे हैं। नहीं अलग अलग कर सब अलग अलग कर। लगता है ये लोग आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठिए। अरे सबा कहाँ गई, नजर नहीं आ रही है। आप बैठिए ना, आप ही अंदर है, मैं आप ही को बुलाकर लाती हूँ, साथ में पानी भी लाती हूँ। हाँ हाँ जल्दी लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ अभी लाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। इतने दिन बाद मिले हम लोग, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रही कि आप लोग आए हो। हाँ हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अरे सना नहीं है, पानी ला रही है, कुआं कूद रही है। अरे नहीं अभी बुलाई। सना अरे हुमा नहीं आई क्या? काफी देर हो गई। हाँ इसलिए मजलिस में खामोशी है, वरना तो हुमा की बातें क्या कहें। हाँ बिल्कुल। अरे लुगना अभी सेहत का ख्याल नहीं रखते हो क्या? कितनी दुबली हो गई हो। आप ही खाने पीने पर ध्यान ही नहीं देती है, पूरा दिन पढ़ाई करती रहती है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। खाला कहाँ है? वो बाहर गई है उन सबके साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे इतने देर क्यों कर दिया और दो सलाम क्यों? मजलिस में एक सलाम तो सबके लिए काफी होते हैं ना। हाँ अभी मुझे पता है, एक सलाम आप सभी को और एक सलाम आपके सहेली नाम की तरफ से। आप ही आते हुए उसी की तरफ गई थी, सोचा कि उसे भी साथ लेकर चलूं। फिर क्या हुआ? वो आई नहीं, सब खैरियत तो है। हाँ अभी आपको पता है वो कहीं आती जाती नहीं, ना किसी से बात करती है, वही पहले की तरह सलाम में पहन न कलाम में पहन। अरे हुमा क्या तुम्हें नहीं पता, सलाम हमें सलाम के ताल्लुक से क्या रहनुमाई करता है? आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रहमत से सबसे ज्यादा करीब वो शख्स है जो सलाम करने में पहल करे। और हाँ ये जरूर याद रखो, जब भी तुम कोई हदीस सुनो तो इस पर अमल करने की कोशिश करो। हाँ इंशाअल्लाह इस पर अमल करने की कोशिश करूंगी। हाँ इरम खामोश जो तबीयत की है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। लीजिए ना। हुमा तुम भी लो ना। अरे शना आपी, मैं एक बात पूछना ही भूल गई हूँ। आपके पड़ोस में जो वो खालिद अंकल रहते थे, उनके घर पर लॉक है, क्या वो उनके बेटों के पास गए हैं? अरे तुम्हें नहीं पता, उनका तो 1 महीने पहले ही इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे हाँ उनके बेटे बाहर रहते थे ना। हाँ बेचारे बड़े बीमार रहते थे, कोई औलाद भी उनकी खिदमत नहीं करते थे, यही छोड़ गए थे उन्हें। लोग आजकल इस्लामी तालीम से कितने दूर हो चुके हैं, सबके वालिदैन का खिदमत कितना बड़ा अजर व शबाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी नाक पाक आलूद हो। ये बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाए। फिर लोगों ने पूछा ये अल्लाह के रसूल कौन दलील हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सब जो आपने वालिदैन को उस बुढ़ापे की हालत में पाया हो, उन दोनों में से किसी को या दोनों को खिदमत कर ना जन्नत में ना दाखिल हुआ हो। हाय अफसोस हमारे हालत जान पर हमने वालिदैन की ऐसे कदर नहीं की जैसा उसका हक था। अरे लोग ना आप ही सामा घर में सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। और वो जो मेरे अरीशा और कदर है ना, मुझे बहुत याद करती रहती। हाँ मैं भी आऊंगी कभी उनसे मिलने इंशाअल्लाह। और हुमा आप ही तुम्हारे घर सब ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। और बाकी तुम्हारे रिश्तेदार वगैरह सब ठीक है, लेकिन हमारे कुछ रिश्तेदार जो हमारे खैर खैरियत नहीं लेते, मैं सोच चुकी हूँ कि उससे दर ताल्लुक कर दूंगी। अरे ये तो गलत बात है ना। क्या तुम्हें इस हदीस का इल्म है कि
एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जिनकी हुकूकी मैं अदा करती हूँ, लेकिन वो मेरी हुकूकी अदा नहीं करती है। मैं उनके साथ हुस्न सलूक करता हूँ, वो मेरे साथ बदसलूकी करता है। मैं उनके हर लम्हा बुतबारी से पेश आता हूँ, वो मेरे साथ जहलत बरसती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तो ऐसा ही है जैसा कहता है तो गोया उनके चेहरे पर सिहाई फेर रखा है। अल्लाह ताला उनके मुकालबा तेरा हमेशा का मददगार रहेगा जब तक कि तू उस गलत पर कायम रहेगा। हाँ, मैं उनसे सलाम कलाम कर लूंगी, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं मदद करती। अरे उमा, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हें दुगना अर्ज मिले? दुगना अर्ज वो कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गरीबों को दिया जाने वाला चक्का सिर्फ चक्का है, लेकिन जब रिश्तेदारों को दिया जाता है तो उसमें दो चीजें हैं। पहला चक्का देना, दूसरा रिश्तेदारी निभाने का सवाब। उस तरह रिश्तेदारों को चक्का देना, उनकी मदद करना दुगना अर्ज का महोत्सव है। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना मैं क्या कर गुजरती। आप ही हमारे पड़ोस की चाची की तबीयत बहुत ही ज्यादा नासाज है। कैसे पता? अभी मैं किचन की तरफ गई थी तो बहुत आवाजें आ रही थी, इसलिए मैंने फोन कर लिया और मैं सोच रही थी क्यों ना हम सब मिलकर उन्हें मिलने जाए। क्यों नहीं, हम जरूर जाएंगे। आप लोग जाए, मैं तो उसे पहचानती भी नहीं। अरे हुमा, कितनी बार कहा है दीन की तालीम हासिल किया करो, इसमें जान पहचान की क्या बात है? इसका तो बड़ा अजर सबाब है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अदमा मरीजन लम यजुल्ल फिल कुल्फतिल जन्नह, जो कोई मरीज की इयादत करता है तो वो जन्नत में ताजा फल चुनने में मारूफ होता है। और एक दूसरे रवायत में है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मरीज की इयादत की, किसी दीनी भाई की मुलाकात की, तो एक मुनाकत करने वाला निभा देता है, तू अच्छा होगा, तेरा चलना अच्छा होगा और तूने अपनी जगह जन्नत में बना लिया है। और एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मरीज की इयादत करता है वो वापस आने तक अल्लाह की रहमत में रहता है, पर जब कोई मरीज के पास बैठ जाता है फिर वो अल्लाह की रहमत में डूब जाता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि मरीज की इयादत करें। इस तरह पड़ोसियों के भी हम पर कई हुकूक है कि एक रवायत में आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पड़ोसियों के हुकूक है ताल्लुक से जितनी ताकीद करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गुमान करने लगे कि कहीं पड़ोसियों को भी विरायत में हिस्सा देना पड़ेगा। इसलिए हमें पड़ोसियों के हुकूक अदा करना चाहिए। मुझे पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करने के ताल्लुक से हदीस याद आई कि एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कहा, एक औरत है जो अल्लाह की बहुत ज्यादा इबादत करती है लेकिन अपने पड़ोसियों से झगड़ती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जहन्नम में जाएगी। उस शख्स ने फिर कहा, एक औरत और है जो अल्लाह की इबादत करती है लेकिन पड़ोसियों से नहीं झगड़ती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जन्नत में जाएगी। इसलिए हमें भी पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने कितनी अच्छी बातें सीखी हैं। फिर जब मिलेंगे तब भी ऐसे ही बातें सीखेंगे इंशाअल्लाह। अरे हाँ, लोग तो जब मजलिस में बैठते हैं तो ज्यादातर अपना वक्त गीबतों में जाया करते हैं। अल्लाह के फजल से आज हमने अपना वक्त कितनी अच्छी बातों में सिर्फ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो मजलिस की कफारी की दुआ पढ़ लेते हैं। मजलिस की कफारी की दुआ वो क्यों? ये तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि वो किसी भी मजलिस में बैठने से पहले एक दुआ पढ़ लिया करते थे और इसी तरह हमारी गुनाहों की माफी का जरिया भी बन जाता है। चलो ये दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। चलो आप सब चलकर चाची की इयादत कर लेते हैं। हाँ, हम सब चलेंगे। हाँ, हम लोग बुर्का पहन कर आते हैं। हाँ ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। मुजाहिद सर,